नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी रात को सोते समय कोई पुरानी गलती याद आ जाती है? कोई ऐसा फैसला जो आपने सालों पहले लिया था और अचानक मन में एक आवाज़ आती है, काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उस इंसान को जाने नहीं दिया होता। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि पछतावा यानी रिग्रेट एक ऐसी भावना है जिसे लगभग हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग बार बार पुरानी गलतियों को क्यों दोहराता है? क्यों कुछ पछतावे सालों बाद भी हमें परेशान करते रहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पछतावे से कुछ सीखा जा सकता है? आज हम समझेंगे द साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट। सबसे पहले समझते हैं कि पछतावा आखिर होता क्या है। पछतावा सिर्फ दुख नहीं है, यह एक विशेष प्रकार की भावना है जिसमें हम वर्तमान की तुलना एक काल्पनिक अतीत से करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने अलग चुनाव किया होता तो आज मेरी जिंदगी बेहतर होती। यानी हमारा दिमाग एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जो वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। मनोविज्ञान में इसे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। मतलब, क्या होता अगर मैं उस दिन। अब सवाल यह है कि हमारा दिमाग पछतावा पैदा ही क्यों करता है? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन पछतावा पैदा करना दिमाग की एक उपयोगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य हमें सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करना है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को याद रखता है, ताकि अगली बार वैसी स्थिति आने पर हम अधिक सावधान रहें। समस्या तब शुरू होती है जब सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन पछतावे का चक्र चलता रहता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पछतावे दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्शन रिग्रेट, यानी वो चीज जो आपने की और बाद में उसका पछतावा हुआ। जैसे गलत निवेश करना, गुस्से में किसी को कुछ कह देना, या जल्दबाजी में नौकरी छोड़ देना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ ऐसे पछतावे कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें स्वीकार करना सीख लेते हैं। दूसरा प्रकार है इनएक्शन रिग्रेट, यानी वो चीज जो आपने कभी की ही नहीं। मौका था लेकिन कोशिश नहीं की, प्यार था लेकिन इजहार नहीं किया, सपना था लेकिन पहला कदम नहीं उठाया। और शोध बताते हैं कि लंबे समय में लोगों को सबसे ज्यादा पछतावा उन्हीं चीजों का होता है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। अब समझते हैं कि पछतावा इतना दर्दनाक क्यों लगता है। क्योंकि पछतावा सिर्फ घटना के बारे में नहीं होता, यह हमारी पहचान से जुड़ जाता है। हम सोचने लगते हैं, मैं बेवकूफ था, मैंने जिंदगी खराब कर दी, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। यानी हम गलती और खुद को एक ही चीज मानने लगते हैं, जबकि सच ये है, गलती आपके व्यवहार का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। आज के समय में सोशल मीडिया ने पछतावे को और बढ़ा दिया है, क्योंकि हम लगातार दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हैं। कोई विदेश में है, कोई शादी कर चुका है, कोई करोड़ों कमा रहा है, और कोई अपने सपनों की जिंदगी जीता दिखाई देता है। फिर हम अपनी जिंदगी से तुलना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं, मैंने गलत फैसले लिए, मैं बहुत पीछे रह गया, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपनी पूरी कहानी की तुलना किसी और की सबसे खूबसूरत तस्वीर से कर रहे हैं। क्या पछतावा हमेशा बुरा होता है? नहीं। स्वस्थ पछतावा हमें विकसित होने में मदद करता है। यह हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है, यह हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। लेकिन अस्वस्थ पछतावा हमें अतीत की जेल में कैद कर देता है।
जहां हम बार बार एक ही कहानी दोहराते रहते हैं लेकिन कुछ बदल नहीं पाते। तो पछतावे से बाहर कैसे निकला जाए? पहला कदम, स्वीकार करना। जो हुआ वह हो चुका है। आप समय को पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता को देखना है। दूसरा कदम, सीख निकालना। खुद से पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? अगर ऐसी स्थिति फिर आए तो मैं क्या अलग करूंगा? जब सीख मिल जाती है तो पछतावे का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तीसरा कदम, खुद को माफ करना सीखिए। हम अक्सर दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। याद रखिए, उस समय आपने वही निर्णय लिया था जो आपकी समझ, अनुभव और भावनात्मक स्थिति के अनुसार सबसे उचित लगा। आज आप ज्यादा समझदार हैं, इसलिए आज आपको वह फैसला गलत लग रहा है। चौथा कदम, वर्तमान में निवेश कीजिए। अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन आज लिया गया एक छोटा कदम भविष्य बदल सकता है। दिमाग कहे काश, तो खुद से पूछिए, आज मैं क्या कर सकता हूं? एक महत्वपूर्ण बात, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती गलत निर्णय लेना नहीं है। सबसे बड़ी गलती है एक पुराने निर्णय को अपने पूरे भविष्य पर हावी होने देना। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में पछतावे ना हो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग पछतावे को बोझ बना लेते हैं और कुछ लोग उसे सीख में बदल देते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा फैसला है जिसका बोझ आप आज तक उठाए हुए हैं, तो याद रखिए, आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन उसके अर्थ को बदल सकते हैं। गलतियां इस बात का प्रमाण नहीं हैं कि आप असफल हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप इंसान हैं और हर इंसान को सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके जीवन का सबसे बड़ा सीख देने वाला पछतावा क्या रहा है। फिर मिलेंगे एक नए मनोवैज्ञानिक विषय के साथ।